अब देखो, अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि अब मोहन का हम लोग शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। ये वाला तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। मोहन का देखो शेयर्स को, अब हम लोग शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन कितना से? मोहन का देखोगी तो वो 1080 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। हम लोग यहाँ पे निकाले थे कि उसको अलॉट 900 हुआ था। इसका मतलब उसको 900 इंटू हम लोग मंगाए अभी तक कितना है। देखो हरी का जब केस था तो 5 रुपया मंगा लिए थे, 1 रुपया और मंगा लिए थे, 6 रुपया। इसके बाद तो कैंसिल कर दिए थे, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। बट जब मोहन का केस आया तो 5 रुपया तो हम लोग मंगाए ही, 1 रुपया भी मंगाए, ये 2 रुपया भी मंगाए थे। नहीं दिया वो अलग बात है, मंगाए तो थे। और ये 2 रुपये भी मंगाए थे। इसके बाद हम लोग फॉरफिट किए थे। मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रुपये मंगाए थे। प्रीमियम को नहीं जोड़ना है, याद रखना, प्रीमियम को नहीं जोड़ना है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है। तो 900 इंटू 10, 9000। अब क्योंकि तुम गौर की होगी, हम यहाँ पे भी समझाए थे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो पैसा वो नहीं दिया है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। जो दे दिया है उसको तो हम लोग छू भी नहीं सकते हैं। तो जो मोहन था वो ये 1 रुपया प्रीमियम दे चुका था, ये 1 रुपया प्रीमियम भी दे चुका था। क्योंकि ये दोनों दिया था तभी ना उसका कॉल सिनेरियो नहीं आया था। लेकिन ये 2 रुपया तो फेस वैल्यू देवे नहीं किया था, तो ये 1 रुपया घंटा देगा। और ये 1 रुपया भी नहीं दिया था, इसका मतलब ये 2 प्रीमियम वो नहीं दिया था। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 900 इंटू 2 डेबिट 1800, ये दोनों पैसा वो नहीं दिया था। अब हम लोग क्रेडिट करते हैं टू, हम याद करो हम पहले भी बताए थे फॉरफिटेड पहले मत लिखना, मतलब फॉरफिटेड तो पहले लिख सकती हो, वैल्यू उसका पहले मत लिखना, उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। तो बचा कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा वो नहीं दिया है, कॉल्स इन एरियर्स। ये भी वही पैसा है जो वो नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटीज है इसलिए हम लोग इसको डेबिट करते हैं। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब हम लोग को वापस यहाँ पे आना है। हम लोग को ध्यान क्या देना है वो देखो, कॉल्स इन एरियर जब हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे थे, इक्विटी फर्स्ट कॉल के लिए जब हम लोग पैसा मांग रहे थे तो 2700 नहीं दिया था। सेकेंड कॉल के लिए भी क्योंकि सेम एंट्री था हम बताए थे, इसका मतलब सेकेंड कॉल में भी 2700 नहीं दिया था। तो टोटल वो 2700 इंटू 2 5400 नहीं दिया था। अब हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स का निकाल सकते हैं। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, हमेशा याद रखना फॉरफिटेड को बैलेंसिंग फिगर से ही निकालना, नहीं तो बहुत भयंकर गलती हो सकता है। निकाल तो ऐसे भी सकती हो लेकिन इसमें बहुत हार्ड होता है। 900 प्लस 1800 माइनस 5400 तो बचेगा 5400। ठीक है, अब तुम्हारा मेन पड़ाव स्टार्ट हो रहा है। तुम फॉरफिटेड तो सब कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को री इशू करना था। क्वेश्चन में वापस हम लोग जाएंगे। 1200 forfeited share were reissued as fully paid up on receipt of ₹9 per share। यहाँ पे हम तुमको मेन पॉइंट एक चीज़ सिखाना चाहते हैं। देखें ये मेरा नया बुक है कि पुराना? अच्छा नया वाला है। पुराना होता तो बुक में ही भांग के समझाते, नया है इसलिए यहाँ पे भांग के समझाएंगे। नहीं भाई, हम लड़के की तरह बुक का इज्जत नहीं करते, प्रणाम। तो उसके बाद देखो हम तुमको समझाना क्या चाह रहे थे। जब भी ये वाला क्वेश्चन हो, एक जगह हम पुराना बुक ले आते हैं। हाँ, अब पुराना बुक ले आए हैं। क्वेश्चन वही है, बस फॉर्मेट थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बात वही है। देखो हम तुमको सिखाना क्या चाह रहे हैं। ये लाइन, ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1200 forfeited share were reissued as fully paid up on receipt of ₹9 पर शेयर। ये लाइन पकड़ रही हो ना, इस लाइन में देखो 2-3 वो चीज़ हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले ये लाइन पकड़ो, 1200 forfeited share were reissued। अब ये वाला भूल जाओ, ये लाइन भूल जाओ। यहाँ पे पकड़ो, वर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ ₹9 पर शेयर।
यहाँ पे हम तुमको दिखाना क्या चाहते हैं कि अब हम लोग को करना है रीइशू। और रीइशू करने के लिए हम लोग बैंक अकाउंट को करते हैं डेबिट, बैंक अकाउंट। यहाँ पे डेबिट पहले मत लिखना, यहाँ पे देखो तुमको हम ध्यान से एक चीज़ समझना पड़ेगा। एज फुल्ली पेड अप, ये एज फुल्ली पेड अप का मतलब है शेयर कैपिटल में ये जो हम लोग का 10 रुपया का मंगाया था ना, 10 रुपया शेयर कैपिटल में 10 रुपया के हिसाब से जाएगा। एज फुली पेड अप का यही मतलब है, शेयर कैपिटल में 10 रुपया के हिसाब से जाएगा। अब तुमको ध्यान देना है कि तुमको कैसे करना है, नहीं करना है। हाँ, हम तुमको बताते हैं तुमको ध्यान क्या देना है, मेन चीज़ ध्यान क्या देना है। एज फुली अप ऑन रिसीव ऑफ ₹9 पर शेयर, अगर यहाँ पे लिख दिया रहता एज फुल्ली पेड ऑफ रिसीव ऑफ ₹11 पर शेयर, तो तुम्हारा दिमाग एक्टिव होना चाहिए। हम यहाँ पे दिखाते हैं, लिख दिया रहता एज फुल्ली पेड अप ऑन रिसीप्ट ऑफ ₹11 पर शेयर। तो देखो तुम अपने दिमाग में सबसे पहले सोचोगे एज फुल्ली पेड अप का मतलब शेयर कैपिटल में जाएगा 10 रुपया, क्योंकि 10 रुपया फेस वैल्यू था, और ये कैपिटल होगा टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पे बेचा 11 रुपया के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 रुपया को प्रीमियम जोड़ दिया है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 रुपया, तब जाके यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में वो डिस्काउंट दिया ही नहीं है, वो और 1 रुपया ज़्यादा करके बेच रहा है। 10 रुपया तो फेस वैल्यू होता ही है, अब वो बोल रहा है कि ना हम तो बेचेंगे 11 रुपया में। एज फुल्ली पेड अप का मतलब है वहाँ ये वैल्यू सीधे जाएगा तुम्हारे क्रेडिट में। अब तुमको यहाँ पे 2-3 केस और होता है, हम बता देते हैं, तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में लिख के दे दे एज ₹9 पेड अप फॉर रिसीप्ट ऑफ ₹11 पर शेयर, जो भी हो। तो ये एज ₹9 पेड अप, ये एज ₹9 पेड अप का मतलब है ये वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगा, टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल में जाएगा 9 रुपीज़ के हिसाब से, टू शेयर कैपिटल के हिसाब से गया 9 पर शेयर के हिसाब से। और यहाँ पे देखो 11 रुपया में वो पैसा लेना चाहता है बैंक से, मतलब सामने वाले को बोल रहा है कि 11 रुपया में दो, तो जाहिर सी मतलब है यहाँ पे भी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से 2 रुपया जाएगा, और यहाँ पे बैंक 11 रुपया से डेबिट होगा। अब लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज फुली पेड अप ऑन रिसीप्ट ऑफ 9, इसका मतलब बैंक में वो चाहता है कि 9 रुपया के हिसाब से आए। एज फुली पेड अप फॉर रिसीप्ट ऑफ ₹9, इसका क्या मतलब हुआ, वो बैंक में चाहता है कंपनी की इंसान 9 रुपया के हिसाब से पे करे। अब फुली पेड अप का मतलब 10 रुपया के हिसाब से, तो शेयर कैपिटल में 10 रुपया के हिसाब से तुम्हारा दिमाग एक्टिव होना चाहिए कि वो चाह रहा है कि 9 रुपया बैंक से मिले। तो 9 रुपया अगर बैंक से मिले तो ये 1 रुपया पुगाने के लिए डिस्काउंट दिया होगा जरूर, तभी ना 10-10 मैच होगा। यहाँ पे फॉरफिटेड लगता है, ठीक है, फॉरफिटेड। तुम बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं, अरे देखो समझो, बैंक से वो पैसा चाह रहा है 9 रुपया के हिसाब से, अब वो बोल दिया एज फुली पेड अप, इसका मतलब शेयर कैपिटल में 10 रुपया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिख देते कुछ भी, तो यहाँ पे अगर 1 रुपया जोड़ते तो 11 हो जाता। हमको ये बैंक के बराबर मैच करना था, बैंक के बराबर मैच करना था, इसका मतलब फॉरफिटेड शेयर यहाँ पे आएगा, इसका मतलब डिस्काउंट मिला है। इन शॉर्ट हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि वो बैंक में जितना पैसा चाह रहा है एज ₹10 पेड अप फॉर रिसीप्ट ऑफ ₹8, अगर ये केस है
इसका मतलब शेयर कैपिटल में 8 रुपया जाएगा। 8 रुपया बोलते हैं, 10 रुपया जाएगा। बैंक से वो चाह कितना रहा है, मतलब सामने वाला कितना पैसा दे, 8 रुपया। तो अगर हमको 10 करना है तो क्रेडिट तो कर ही नहीं सकते हैं ना, तो 12 हो जाएगा। जाहिर सी बात हम लोग को डेबिट ही करना पड़ेगा। तो डेबिट करने का जाहिर सी मतलब है कि डिस्काउंट मिला है, फॉरफिटेड शेयर्स 2 रुपया डिस्काउंट। ये तुम समझ जाओगे, एक दो प्रैक्टिस और करो समझ जाओगे। अभी हम इसका जर्नल बताएंगे ना तो अच्छा से समझ जाओगे। तो देखो ये क्वेश्चन का हम जर्नल बनाते हैं। 1200 फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एज फुली पेड अप। एज फुली पेड अप का मतलब है कि हम लोग का फेस वैल्यू क्या था, 10 था, ऑन रिसीव्ड ऑफ 9। इसका मतलब वो 9 रुपया चाहता है बैंक में आए, लेकिन फेस वैल्यू 10 था। इसका मतलब बैंक में वो कम चाहता है आए, इसका मतलब डिस्काउंट दिया है। तुम्हारे दिमाग में एक्टिव होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे ही। 1200 फॉरफिट किया है इंटू कितना से, बैंक अकाउंट 9 से। तो 12 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा, 9 टू 10,800 टू शेयर कैपिटल मारो। यहाँ पे हम इसलिए जगह छोड़े क्योंकि हम तभी से तुमको यही समझाए हैं। मेरे दिमाग में है कि यहाँ पे फॉरफिटेड आएगा, दिमाग में नहीं रहता तब यहाँ से 2 कर देते, गलती हो जाता। टू शेयर कैपिटल अकाउंट एज फुली पेड अप बोला था, मतलब 1200 इंटू 10, 12,000। अब हमको मैच करना है, जाहिर सी बात है। वो एज फुली पेड अप बोल के 12,000 था, वो सामने वाले से पैसा मांगा सिर्फ 10,800। इसका मतलब उसको बाकी पैसा वो डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देकर तो हम लोग लिखते हैं टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसे घटा दो, हम घटा देते हैं। हम देख लेते हैं इसी से, क्या बोलते हैं, बुक से देख लेते कितना है, 1,800 है। वैसे देखने की जरूरत था नहीं, आसान क्वेश्चन था। हाँ भाई, हम अपना तारीफ भी करते हैं, बुराई भी। अब हम लोग जो एंट्री करेंगे वो इससे भी ज़्यादा मेन है, मतलब इससे भी ज़्यादा भयंकर एंट्री है वो। तो इसको तो एकदम ध्यान से समझना है। ये 12,000 है, इससे भी खतरनाक एंट्री है, और ये लास्ट एंट्री है। ये एंट्री ये है कि हम लोग को शेयर जो फॉरफिटेड से, देखो टोटल अगर देखा जाए तो 5,400 यहाँ पे फॉरफिट किए थे हम लोग, और इधर कहीं पे यहाँ पे 3,600 फॉरफिट किए थे। तो टोटल देखा जाए 5,400 और 3,600, इसको इग्नोर कीजिए। हम लोग टोटल देखा जाए तो 9,000 रुपया हम लोग फॉरफिट करके अपना हाथ में रखे हैं, जिसमें से डिस्काउंट सिर्फ दिए हैं 1,800 का। इसका मतलब ये जो बाकी का जो पैसा बचा है इसको हम लोग को भेजना है कैपिटल रिजर्व में। लेकिन क्वेश्चन में देखो एक केस दे दिया है, 1200 फॉरफिटेड से वर रीइशूड एज फुली पेड अप रुपये। केस क्या दे दिया है, द होल ऑफ द मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। ये केस अगर नहीं दिया रहता है ना तो हम लोग पता है सिंपली क्या करते हैं, हम लोग सिंपली करते हैं कि तुम्हारा शेयर क्या नाम है, अरे यार सांस लेने में, हम लोग सांस लेने में 1 सेकेंड। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को मारते हैं डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में मारते, सीधे लिख देते 9,000 था, जिसमें से 1,800 तुम समझो कि 1,800 का डिस्काउंट दे दिए, तो बचा 8,000, 7,200। सीधे हम लोग 7,200 लिख देते। ये नॉर्मल केस है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता तो, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि द होल ऑफ द मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। इसका मतलब यही सबसे हार्ड बना देता है इस क्वेश्चन को, हालांकि ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन समझने वाला है। तो देखो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
कितना पैसा जाएगा ये सबसे मेन है, तो ये तुमको ऐसे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देना है ऐसे ब्रैकेट, ये एक फॉर्मूला भी है, तुम अपने दिमाग में बैठा लो। हालांकि आसान केस में हम तुमको समझा सकते थे ये फॉर्मूला कैसे कैसे बना है, लेकिन बड़ा केस में समझने से कुछ नहीं होगा, तुमको अपने दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा। फॉर्मूला हार्ड नहीं है, बहुत